ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨੈਬ ਤੇ ਆਲੀ ਜਾਏ ਤੂੰ। ਇਸ ਲਾਰੇ ਤੇ ਟੋਰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬਾ ਸੱਚਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਓ ਬੰਦਿਆ ਜੱਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨੈਬ ਤੇ ਆਲੀ ਜਾਏ ਤੂੰ। ਇਸ ਲਾਰੇ ਤੇ ਟੋਰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। कदी सार भी लईओ रब साइयां तेरे शाह नल जग की कीतियां ने। मैं अक्सर ये नज़्म पढ़ता हूँ और इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे दुख होता है कि 74 में लिखी गई नज़्म जो है वो ऐसा लगता है कि 2011 में लिखी गई है, 2000 आज की लिखी हुई नज़्म लगती है। वही इंसान का नसीब जो कल था वही आज है। कदी सार भी लईओ रब साइयां तेरे शाह नल जग की कीतियां ने। किथे तौंस पुलिस सरकार दिए, किथे तौंस पुलिस सरकार दिए, किथे तांदली माल पटवार दिए। इवें हड्डां च कड़पे जान मेरी जिवें फाई च कूंज कुरलाउंदी है। चंगा शाह बनाई रब साइयां पौले खांदियां वार न आउंदी है। मैनू शाही नहीं चाहिदी रब मेरेआ, मैं ते इज्जत दा टुक्कर मंगना हाँ। मैनू तांग नहीं मैला माड़ियां दी, मैं ते जीवें दी नुक्कर मंगना हाँ। मेरी मन्ने ते तेरियां मैं मन्ना, मेरी मन्ने ते तेरियां मैं मन्ना। तेरी सौं जे एक भी गल मोड़ा, जे मांग नहीं पुजदी तैं रब्बा, फिर मैं जावां ते रब कोई होर लोड़ा। 12 फरवरी वो तारीख़ है, 13 फरवरी माफ़ कीजिएगा, 13 फरवरी वो तारीख़ है जब फैज़ साहब 1911 में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उर्दू अदब के एक नए अहद, एक नए बाब का आगाज़ करने वाला शख्स जो है वो इस दुनिया में आया, इस जहान में आया। फैज़ साहब का यौम पैदाइश है, शुरू हुआ चाहता है और अगले 15 मिनट में 13 फरवरी की तारीख़ में हम दाखिल हो जाएंगे। उसी हवाले से हमने प्रोग्राम आज का तरतीब दिया है। फैज़ ही का कलाम हम पढ़ेंगे, फैज़ ही का कलाम हमें सुनने को मिलेगा। बहुत ही सुरीले हमारे प्यारे सिंगर जो हैं, बहुत ही उम्दा गज़ल गायक हमारे साथ हैं और एक बहुत ही उर्दू अदब की जानी मानी नामवर शख्सियत उस्ताद हैं, उर्दू अदब के उस्ताद हैं और तदरीसी शोबे से वाबस्ता रहे हैं। वो हमारे साथ होंगे। फैज़ की बातें होंगी, फैज़ का ज़िक्र होगा, फैज़ की शख्सियत का ज़िक्र होगा, फैज़ की सियासत का ज़िक्र होगा, फैज़ के हुनर का ज़िक्र होगा। और हम कोशिश करेंगे कि आज का प्रोग्राम जो है वो एकेडमिकली हम उसको लेके चलें। हम फैज़ साहब के काम का, उनकी शख्सियत का और उनकी सियासत का जायज़ा लेंगे और हर तरीक़े से, हर पहलू से जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और तनकीदी निगाह भी डालेंगे, क्योंकि लाज़मी बात है कि कोई भी हो वो इंसान होता है और उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयों के साथ साथ कुछ शख्सी कमज़ोरियाँ भी हुआ करती हैं। और गुलाब रुत है और फैज़ साहब हों तो गुलाब रुत जो है उनके कलाम के साथ, उनकी शख्सियत के साथ और ज़्यादा गुलाबी हो जाती है। एक पैकेज देखते हैं, पैकेज से वापस आते हैं। फिर मेरे पास फैज़ की बहुत चाहने वाली लुदमिला वेसेलेवा जो रशियन ख़ातून थी, फैज़ से उनकी बड़ी दोस्ती रही, बड़ी क़ुर्बत रही। उन्होंने जो फैज़ के बारे में लिखा है और जो उनके तासुरात हैं, उनकी किताब में से परवरिश लौह कलम, उसका एक टुकड़ा मैं नसर के तौर पे पेश करूँगा। फिर प्रोग्राम के अगले मरहले में चलेंगे, लेकिन पहले एक पैकेज देखते हैं जो हमारी टीम ने तैयार किया बहुत मेहनत और मोहब्बत से। फैज़ साहब लुदमिला वेसेलेवा लिखती हैं कि किसी सिले की तवक्को के बगैर नेकी करना फैज़ की ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन था। वो आम लोग बेशतर नादारों के शुरू से ही हमदर्द थे और हत्तुल इम्कान सबकी मदद करने के लिए कोशां रहते थे। चूँकि वे ट्रेड यूनियन लीडर भी थे, बीसियों लोग अपने दुख दर्द का राजदार उनको बनाते। जेल की सलाखों के पीछे भी फैज़ ने उनको भुलाया नहीं। चुनांचे एक ख़त में वो एलिस से ये मालूम करने को कहते हैं कि इस तपेदिक की मरीज़ा को मुताल्लिका महकमे से बतौर इमदाद वो रकम मिली या नहीं जिसके लिए मरीज़ा के अखबार को ख़त लिखने पर उन्होंने वजारत सेहत आमा के अरबाब मजाज से सिफारिश की थी। और अब मरीज़ा कैसी है? फैज़ लिखते हैं अगर वो सेहतयाब हो जाए तो इस ख्याल से बहुत खुशी होगी कि हमने किसी की जान बचाई है। या फिर वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जिस बंगाली तालिब इल्म की मुताल्लिका अरबाब मजाज से सिफारिश की थी उसके नाम वजीफ़ा जारी हुआ या नहीं। वो एलिस को लिखते हैं कि मेज़ पर नोटबुक में इस तालिब इल्म का नाम और पता दर्ज है और चाहते हैं कि एलिस सूरत हाल का पता चलाएं। एक जान पहचान के रिक्शे वाले के बारे में जानना चाहते हैं कि उसने नया रिक्शा
ख़रीदा या नहीं। पड़ोसी दुकानदार जिसका दिवालिया निकल गया था, उसके घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करते हैं। फैज़ के ख़ुतूत में नामालूम कितने ऐसे सवालात मिलेंगे। और नाज़रीन, हम ये जानना चाहेंगे अपने मेहमान से कि फैज़ ज़्यादा बड़े इंसान थे या ज़्यादा बड़े शायर, या दोनों हवालों से वो अपना अलग मकाम रखते थे। हमारे जो पहले मेहमान हैं, आला पाए के दानिश्वर हैं, मुहक्किक हैं, नक्काद हैं, शायर और मौल्लिम हैं। आप गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में पैदा हुए। आप ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल रहे। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में भी दरस व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। आपकी अब तक 35 तसानीफ़ शाया हो चुकी हैं। आज कल आप तारीख़ उर्दू अदब पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले की 4 कुतुब अब तक छप चुकी हैं। 5वीं जिल्द पर काम हो रहा है। फैज़ साहब से आपको दिली अक़ीदत और मोहब्बत है और इन पर बहुत से मज़ामीन आपने तहरीर किए हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मिलते हैं ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब से। सर तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। आपका आना जो है वो यकीनन हमारे प्रोग्राम के वक़ार में और उसकी यानी कि जो ऑथेंटिसिटी है उसमें यकीनन एक न सिर्फ ये है कि एक मोहर साबित करेगा, बल्कि लोगों को बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा फैज़ साहब के हवाले से और उर्दू शायरी के हवाले से और फैज़ साहब के मकाम के हवाले से। बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया। इस बहाने से कुछ बातें करने का मौका मिल जाएगा। क्या कहने। सुरीली और ख़ूबसूरत और मुनफरिद आवाज़ होना अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारे आज के मेहमान गायक इस नेमत से मालामाल हैं। लाहौर में पैदा हुए, क्लासिकी मौसीकी की बाकायदा तालीम मास्टर इनायत हुसैन साहब से हासिल की। अब तक 30 फिल्मों में अपने सुरों को जादू जगा चुके हैं। PTV के बहुत से प्रोग्राम्स में गीत गाए हैं। और मियाँ यूसुफ साहब का जो हमारा प्रोग्राम आप देखते हैं, हमारे मोहतरम मियाँ सल्ली साहब का द हेरिटेज रिवाइव्ड से आपको खासी शोहरत हासिल हुई है। मियाँ साहब का भी ये कमाल है कि वो लोगों को ढूंढ ढूंढ के मंजर आम पे लाते रहते हैं। मियाँ साहब की ये खिदमत भी जो है वो सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के लायक है। अली रज़ा साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू द शो। और आप जब आते हैं तो हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है और हमारे नाजरीन का भी, बिकॉज उन्हें ये यकीन हो जाता है कि आज बहुत उम्दा गाना जो है वो सुनने को मिलेगा। अल्लाह करे अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। सर ये जो यहीं से शुरू करते हैं। मैं नाज़रीन आपके साथ बीच में जो हमारे रिसर्चर हैं यासिर साहब, उन्होंने जो हमें फैज़ साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, उनके इब्तदाई अयाम के हवाले से एक जो खाका सा उन्होंने बना के दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। कब पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, कैसे पढ़ा, मुख्तलिफ़ औक़ात में किन इदारों से वाबस्ता रहे, वो मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर करता चलूँगा ब्रेक पे आने और जाने से पहले। जो लुधमिला ने जैसे लिखा है जी, और अमूमन भी लोगों का तासुर है, हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपको क्या लगता है एक उर्दू अदब के इतनी बड़ी शख्सियत होने के हवाले से आप क्या समझते हैं, और आपकी गहरी नज़र है तमाम उर्दू शोरा पर, उर्दू तारीख़ पर, उर्दू अदब की तारीख़ पर, फैज़ साहब ज़्यादा बड़े इंसान थे अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी जो इंसानी हमदर्दी के हवाले से जो जज्बा उनके दिल में पाया जाता था, या उनकी शायरी जो है वो इससे भी 2 कदम आगे थी? शाह साहब, मेरा ख़्याल ये है कि फैज़ साहब की दोनों हैसियतें बहुत नुमायाँ और उम्दा हैं और मुमताज़ हैं। शायरों में आम तौर पर ये होता है, या लिखने वालों में, सिर्फ शायर नहीं, फ़नून लतीफ़ा के लोग, उनमें अना भी होती है। ठीक है। और वो बाज़ औक़ात ये होता है कि अंदाज़ उनका ऐसा है कि नागवार गुज़रता है लोगों को। ठीक है। अब जैसे मुनीर साहब हमारे जी, बड़ी जी। नरगिसियत थी उनमें, बड़ी लेकिन ये है कि कभी कभी कोई ऐसा शख्स भी पैदा हो जाता है जो बड़ा लिखने वाला भी होता है और बड़ा इंसान भी होता है, वाह। जिससे कि ज़रा आप पीछे जाएं तो मौलाना हाली का नाम हम ले सकते हैं, जिनके बारे में ये कहते हैं कि बतौर इंसान भी वो बहुत बड़े थे और बतौर शायर और नसर निगार उनकी बड़ी हैसियत थी। तो फैज़ साहब जो थे, मुझे भी थोड़ा बहुत इत्तफाक हुआ है उनसे मिलने का, उनको महफिलों में देखने का, तो उनके बारे में और तहरीरें भी, उनकी खूबी ये थी कि उनके ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी लिखा जाए वो कभी जवाब नहीं देते थे। क्या कहने। बड़ी बड़ी तनकीद हुई है, सख्त तनकीद हुई है, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया उसका।
और लोगों को भी मना कर देते थे। अच्छा, हमें ये एक वैसे मैं माजरत आप पानी पी लीजिए। अब चूँकि आपने करीब से उन्हें देखा है और उस दौर को देखा है जी। आप जानते हैं कि जब दौर गुजर जाता है तो हम महबूबियत में भी और किसी भी शख्सियत की जो शख्सी का जो सहर होता है उसमें भी मुब्तला होके फिर हमारा कल्चर भी ऐसा है कि हम इंसान को बड़ी जल्दी फरिश्तों के और पैगंबरी के मनासिब पे फाइज करना चाहते हैं जी। और फिर हम ये चूँकि आप एक तारीख़ के शाहिद हैं, ये स्ट्रेटजी थी या जेन्युइनली वो उनका मिजाज का हिस्सा था? strategy- जैसे मैं सिर्फ एक जुमला ऐड कर दूं कि वो वाक़तन मलामती सूफ़ी थे जैसे अशफाक साहब ने लिखा है उनके बारे में। मलामती सूफ़ी का तो मैं नहीं कह सकता, ये अशफाक साहब ने वाकई लिखा है, लेकिन मैं इतना करीब से उन्हें नहीं जानता। ठीक है। उनसे मुलाकातें मेरी ज़रूर हुई हैं, महफ़िलों में भी देखा है, तहरीरों से भी अंदाज़ा होता है कि वो बहुत हमदर्द आदमी भी थे और इनकिसार बहुत ज़्यादा था। अगर आप कहें, एक छोटा सा वाक़या सुना देता जी। हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इकबाल सदी की कुछ तकरीबात की थी। ठीक है। उसमें रिसेप्शन पर एक प्रोफेसर बिठाए हुए थे जो साइंस के थे, ठीक है। कुछ याद पड़ता और है वो किस सन का शुअरा वाक़या को है? नहीं, ये 1977 की बात। 77 की बात है। ठीक है, यानी कि डेथ से कोई जी। 17-18 साल पहले। तो फैज़ साहब और सूफ़ी तबस्सुम साहब आ रहे थे। सॉरी, नॉट 18 साल पहले, 77 का मतलब हुआ 7-8 साल 77 पहले की बात है बहरहाल। तो सूफ़ी तबस्सुम साहब और फैज़ साहब ये दोनों वहाँ आए रिसेप्शन पर। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई लिटरेचर वगैरह होता है ऐसी तकरीबात पर, तो वो उन्हें दे दीजिए। तो वो रिसेप्शन पर जो साहब खड़े थे उन्होंने कहा आप अपना नाम बताइए। अच्छा, ठीक है। यानी ताज्जुब की बात है कि फैज़ फैज़ साहब साहब को को नहीं जानते थे, नाम बताइए। तो उन्होंने कहा फैज़। तो वो कहने लगे पूरा नाम बताइए। तो सूफ़ी साहब और फैज़ साहब ज़रा हट गए वहाँ से थोड़ा सा, फिर उनको सूफ़ी साहब ने बताया और फिर जाके, यानी उन्होंने कोई असर्ट नहीं किया कि ठीक मैं है। बड़ा मशहूर लिखने वाला हूँ, बिल्कुल ठीक या है। मेरी क्या हैसियत है। कोई और शायर होता तो नाराज़ होकर चला जाता। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यानी कि और ये 77 में तो फैज़ अहमद फैज़ उन सारे अदवार से गुजर चुके थे। जी हाँ, जी एक मुस्तनद शायर, एक मुस्तनद, मैं तो सियासतदान भी उन्हें समझता हूँ और हर हवाले से एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत थे। लेकिन कोई गुमान नहीं था, कोई घमंड नहीं था अपनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शख्सी हवाले से। बिल्कुल ठीक। भी नहीं। आगा नासिर साहब, फैज़ साहब से उनकी भी बड़ी कुर्बत रही। आगा साहब ने किताब भी लिखी और अभी आगा साहब ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया था आगा नासिर साहब ने फैज़ साहब की शख्सियत के ऊपर, फैज़ कहानी के नाम से। और मेरा ऑनर है कि उन्होंने मुझे उसके लिए इंतखाब किया, उसकी होस्टिंग के लिए। आगा साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं। आगा साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। बिल्कुल फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ महफिल हो, फैज़ का जिक्र हो और आप उसमें यानी कि आप उसका हिस्सा ना हो, ये मोहब्बत आपकी। और मैं तो बता रहा था कि मेरे लिए ऑनर है कि आपने अपने प्रोग्राम के लिए भी मेरा इंतखाब किया और मेरे लिए वो यानी कि हमेशा मुझे ये बात बड़ा आगा साहब में तेरे कोई हमसाबी कहाँ है? अरे आगा साहब, ओवर टू यू। फैज़ साहब के बारे में क्या कहेंगे? उनकी यानी कि सालगिरह का दिन जो है वो शुरू हुआ चाहता है। देख रहा था आपने शुरू में बात जो शुरू की थी कि वो इंसान बड़े थे कि शायर बड़े थे। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाती हैं ना, जावे वो मजलूम बन जाती है। तो है उन अच्छा शायर होना तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अच्छा आदमी होकर भी अच्छा शायर रहना बड़ी मुश्किल काम है। ठीक है। और ये उनमें बड़ा एक सिफत थी जो मैं जितने लोगों को जानता हूँ मैंने कम देखे हैं आदमी इस तरह के, जो एक उनमें दुर्वेशाना एक उनमें सिफत थी, जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे और न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह। हाँ, किसी के कोई किसी से शिकायत नहीं करते थे, बल्कि इस हद तक थे बड़ा हुआ, पता नहीं क्यों था, समझ नहीं आया आखिर तक मुझे कि ऐसा कैसे आदमी हो सकता है कि आप उसके खिलाफ बातें करें। आप उसके, मैंने अपने कानों से सुनी है बातें उनके खिलाफ। मुशायरों में मैंने सुना है कि बड़े बुजुर्ग शायर जो हैं वो उनसे कुछ फिक्रे कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, अखबारों में छपती थी चीज़ें, और वो उनसे कभी कहो ना तो वो कहते थे नहीं भाई ये तो अगर उसका किसी से उसको शोहरत मिलती है, उसका कुछ भला है इसमें
तो करने दो, हमारा क्या जाता है। अब ये एटीट्यूड पता नहीं अल्लाह की तरफ से वरीयत होता है मेरा तो ख्याल, और ये मैंने कम लोगों में देखा है। तो मेरा ख्याल है वो बहुत शायर तो अच्छे थे ही, लेकिन शायर तो बहुत से और भी अच्छे हैं और होते रहेंगे, पहले भी रहे, लेकिन इतना अच्छा इंसान होना ज़रा बड़ा मुश्किल। बल्कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आगा साहब, आप यानी कि आप कह रहे हैं कम लोगों में देखा। हमने तो जो फैज़ साहब की शख्सियत जैसी पढ़ी और जैसी हमें सुनने को मिली, और आप लोगों ने जैसा हमें बताया, सच्ची बात यह है कि वो वही बात जो आपने अभी शुरू में कही कि अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ, हमें तो ऐसा कम क्या मिलता ही कोई नहीं है। यहाँ तो आप अगर किसी पे जेन्युइन भी कोई बात कर दें, तनकीद छोड़िए, कोई किसी राय का इजहार कर दें, और अगर वो उसको पसंद ना आए अपने मनसब के मुताबिक, तो लोग एक सेकंड में यानी कि खफा हो जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर बैठते हैं। तो ये तो बड़ी बात है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या जो ज़ाती हवाले से आपको याद आ रहा हो, जिसका जिक्र कहीं फैज़ कहानी में भी रह गया हो, पहले हम न जिक्र कर पाए हो आप? वाक़या तो बहुत हैं, लेकिन वो ये पूरा साल गुजरा है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा है। जितने फंक्शन, जितनी तकरीरें ऐसा पे हुई हैं, वो बड़ी वो उसको डिजर्व भी करते थे, लेकिन इतना मैं नहीं समझता था कि कौम उनको इतना ज़्यादा सराहेगी जो उन्हें सराहा गया उनको। तो उसमें बातें तो बहुत सी और करने की हैं, तो शायद किताब में मैंने लिखा है या नहीं, आपके प्रोग्राम में भी लिखा हूँ। मुझे एक वाक़या ये याद है, एक दो वाक़ये छोटे छोटे, कि एक ज़माने में जी जब चले गए थे मुझसे दिल्ली में, काफ़ी अच्छा क़याम उन्होंने किया था, तो पीछे जाने के बाद उनकी फिर खबरें छपनी शुरू हो जाती। तो उसमें दो खबरें ऐसी निकली। एक तो ये था कि जी फैज़ साहब और हमारे यहाँ का जो जर्नलिज्म का जो म्यार है, वो आपको पता ही है, वो कोई अंदाजे नहीं लगाते, वो हत्ती फैसला कर देते हैं। तो फैज़ साहब को श्रीनगर यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से लगा रहे, ये लड़की खबर हुई। दूसरी खबर लड़की फैज़ साहब इस दफ़ा अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए श्रीनगर जाएगी। ठीक है। क्योंकि श्रीनगर में उनकी शादी हुई थी। ठीक है। शेख अब्दुल्ला ने उनका निकाह पढ़ाया जी, था। शेख अब्दुल्ला। तो हमें इत्तेफाक से जाना पड़ गया दिल्ली। तो वहाँ जो एम्बेसडर थे हमारे, उनके यहाँ खादिमाने पर रात को थे, तो हमने कहा कि ये दो खबरें अखबारों में छपी है। तो वो हंसने लगे, और वो भी बड़े फैज के बर्ताव से थे। और उन्होंने कहा कि बात यह कि मैं खुद मौजूद था, तो उसके सामने फैज साहब को उन्होंने कहा गया कि ये हमारे यहाँ वाइस चांसलर की नौकरी जो है ना, मुलाजमत वो खाली होने वाली है, तो आपको हम चाहते थे। तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के अपने मखसूस अंदाज में कहा कि भाई अगर वाइस चांसलर ही होना है तो हमारे अपने मुल्क में कम यूनिवर्सिटी हैं, कहीं भी हो जाए। वाह, ये अच्छे कॉन्फिडेंस देखे ना उनका। ठीक है। वो दूसरा वाक़या था कि टेलीफोन मुझे घर पे आया एम्बेसडर साहब के श्रीनगर से, शायद शेख अब्दुल्ला के जो साहबजादे हैं वो वज़ीर आला से उस वक्त क्या थे। तो उन्होंने कहा कि जी आप इस दफ़ा यहाँ मौजूद हैं तो यहाँ आ जाइए। तो उन्होंने जवाब उसको दिया जो बड़ा अनलाइक फेयर जवाब है कि भाई हम तो आपको मानते ही नहीं, आपको बिल्कुल भी मानते, तो हम कह रहे हैं आपके यहाँ क्या कहने क्या। तो तमाम बिल्कुल ठीक है, यानी कि तमाम जहान का जो दर्द था, जो तकलीफ़ थी, वो महसूस करते थे, सोचते वो आलमी सतह पे थे, लेकिन पाकिस्तानियत और पाकिस्तान का जो एक अपनी एक वतन की वो है, वो बहुत उनके अंदर ज़्यादा थी। मैंने कम देखे हैं लोग इसमें जिनमें इतनी कौमी मोहब्बत अपने कौम से और अपने वतन से और अपनी ज़मीन से इतनी मोहब्बत हो। क्या कहना है। थैंक यू वेरी मच आगा साहब, बहुत बहुत नवाजिश रात के इस पहर में आप हमारे साथ फ़ोन पर आए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे आगा नासिर साहब, हमारे एक्स यानी कि सरबराह भी रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, और फैज़ साहब से बड़ी कुर्बत रही, फैज़ साहब पे बड़ा काम किया उन्होंने। अली रज़ा साहब, ओवर टू यू, कहाँ से आगाज़ करेंगे? फैज़ साहब से ही करना है। सुभान अल्लाह। उनका एक मशहूर आइटम है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे। क्या कहते, फैज़ साहब होते तो बहुत खुश होते कि मेरा मशहूर आइटम है।
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। अनगिनत सदियों के तारीख बहमाना तलस्म, अनगिनत सदियों के तारीख बहमाना तलस्म, रेशमो अतलिसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए पूछाओ बाजार में, जैसे खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब
क्या कहने हम